रात के करीब 10 बजे का समय था। गलियों में सन्नाटा गहरा चुका था। उसी सन्नाटे के बीच लाल सलवार सूट और पीला दुपट्टा ओढ़े एक युवा आकर्षक लड़की सड़क के किनारे किनारे धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। ये कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि जिले की जानी मानी आईपीएस ऑफिसर पूजा शर्मा थी। पूजा इस वक्त अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने एक डॉक्टर के घर जा रही थी। उसके कदमों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन चेहरे पर मां की हालत को लेकर चिंता साफ नजर आ रही थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही पूजा की निगाह वहां बैठे कुछ पुलिसकर्मियों पर पड़ी। वहां 3-4 हवलदार और थाना प्रभारी मल्होत्रा मौजूद थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल पर ऊंची आवाज में गाने बज रहे थे। वे ठहाके मार रहे थे, गंदी फप्तियां कस रहे थे और पूरी तरह नशे में धुत थे। जैसे ही इंस्पेक्टर मल्होत्रा की नजर पूजा पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने बगल में बैठे एक हवलदार को कोहनी मारते हुए कहा, देखो तो, इतनी रात को कौन सी परी चली आ रही है, चलो थोड़ा मजा लिया जाए। ये सुनकर बाकी हवलदार भी कुटिल मुस्कान के साथ हंस पड़े। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युवती कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनकी ही जिले की आईपीएस ऑफिसर है। पूजा ने ये सब देखा तो कुछ पल के लिए रुक गई। उसने गहरी सांस ली और बिना झिझके उनके पास चली गई। तुम लोग पुलिस होकर ऐसी हरकत कर रहे हो? खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पीना, गंदे गाने बजाना। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद कानून तोड़ रहे हो। अगर पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो जनता से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? पूजा का स्वर दृढ़ और तेज था। उसकी बात सुनकर हवलदारों के चेहरों पर एक पल के लिए खामोशी छा गई, मगर मल्होत्रा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लड़खड़ाते हुए उठा और पूजा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशे के साथ हवस भी साफ झलक रही थी। अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। जरा हम पर भी नजर डालो ना, हम भी तुम्हारे दीवाने बन सकते हैं। वो बेहुदा हंसी के साथ बोला और पूजा का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। पूजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सख्त लहजे में कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत दे रही हूं इसलिए शांत हूं, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस पूरी घटना की मैं रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। ये सुनकर मल्होत्रा जोर से हंसा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ और अगर चाहूँ तो अभी तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? समझी ना? इतना कहकर उसने पूजा का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से अपनी ओर खींचने लगा। ज्यादा बोलोगी तो अभी जबान खींचकर रख दूंगा। मल्होत्रा गुर्राया। पूजा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक थाना प्रभारी इस हद तक गिर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ आवाज में बोली, आप सीमा पार कर रहे हैं इंस्पेक्टर, तुरंत रुक जाइए, वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोगों को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, इसलिए बेहतर होगा कि टकराव से बचें। मगर मल्होत्रा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने पूजा को और जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, अपने आप को क्या समझती हो? वो बुरी तरह झल्लाया। पूजा का धैर्य टूट गया। उसने पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, इतनी ताकत से कि मल्होत्रा लड़खड़ा गया। गुस्से से भरे मल्होत्रा ने पास रखी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से पूजा के हाथ पर दे मारी। कांच के टुकड़े उसकी त्वचा में धंस गए और खून बहने लगा। दर्द से उसकी सांसें तेज हो गई। लेकिन मल्होत्रा यहीं नहीं रुका। उसने पूजा को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। पूजा दर्द से कराह उठी, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर अभी पीछे हटी तो ये लोग और बढ़ जाएंगे। वो गिरते हुए भी खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। आंखों में गुस्से की लपटें लिए उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मल्होत्रा ने झपटकर उसका मोबाइल छीनकर दूर फेंक दिया। माहौल अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। बाकी हवलदार भी खड़े होकर उसे चारों ओर से घेरने लगे। पूजा को समझ आ गया कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, बल्कि जान के खतरे का है। उस रात की घटना के बाद पूजा का पूरा शरीर दर्द से चूर था। उसके हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, मगर उसके भीतर का गुस्सा किसी भी घाव से ज्यादा गहरा था। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से निकली और तेजी से घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही बिस्तर पर बैठ गई। मल्होत्रा की गंदी बातें अब भी कानों में गूंज रही थीं। आंखों में आक्रोश के साथ एक अजीब सी बेबसी भी थी। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, हमारे जिले के थाने में ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। पता नहीं न जाने कितनी लड़कियों को ये लोग इसी तरह सताते होंगे। जनता अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है,
लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा? लेकिन नहीं, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। इन्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगी। पूजा की आंखों में लोहे सी दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन में कसम खाई, इन दरिंदों को सस्पेंड करवाकर ही रहूंगी और हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी गंदगी का शिकार हुई है। उस रात उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सुबह होते ही उसने एक योजना तैयार की और अपनी बचपन की सहेली रेशमा को फोन लगाया। रेशमा पर उसे पूरा भरोसा था और वो उसकी हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती थी। पूजा ने पूरी घटना और अपने प्लान का विस्तार से जिक्र किया। रेशमा ने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। अगली रात तय योजना के अनुसार रेशमा को एक सामान्य लड़की की तरह तैयार किया गया। साधारण सलवार सूट पहनकर वो उसी सड़क की ओर बढ़ी जहां पिछली रात मल्होत्रा और उसके साथी मौज मस्ती कर रहे थे। पूजा दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग मोड चालू किए खड़ी थी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही नशे का अड्डा। इंस्पेक्टर मल्होत्रा और उसके हवलदार बोतलें खोलकर गाने बजा रहे थे। एक हवलदार ने रेशमा को देखकर मल्होत्रा से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की निकल रही है। मल्होत्रा ने आंखें तरेड़ते हुए मुस्कुराया, लगता है आज हमारी किस्मत खुल गई। चलो इसे नहीं छोड़ेंगे। वे सब रेशमा की ओर बढ़े। रेशमा घबराई सी खड़ी हो गई। मल्होत्रा लड़खड़ाते हुए करीब आया और अश्लील मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को अकेली कहाँ चली हो? जरा हम पर भी ध्यान दो, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया है। इतना कहकर वो बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। रेशमा ने डरने का अभिनय किया। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। रेशमा ने जोर से चीख लगाई और छुड़ाने की कोशिश की। दूर से हर पल रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े थीं ताकि कोई सबूत छूट न जाए। जब हरकत हद से बढ़ गई तो रेशमा ने प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर का हाथ काटा और झटके से छूटकर भाग गई। नशे में चूर गिरोह उसके पीछे तेजी से भाग ही नहीं पाया। रेशमा सीधा पूजा के पास पहुंची और दोनों वहां से निकल गई। अब पूजा के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत था, लेकिन वो जानती थी कि एक रिकॉर्डिंग से इतना रसूखदार इंस्पेक्टर नहीं गिरेगा। उसे उनकी आदत, बार बार की हरकत और पूरे गिरोह का अपराध उजागर करना था। उधर मल्होत्रा और उसके साथी बेखबर थे कि उन पर एक बड़ा जाल कस चुका है। तीसरी रात पूजा खुद लाल रंग की हल्की साड़ी पहनकर, सिर दुपट्टे से ढककर और मोबाइल हाथ में लिए उसी सड़क की ओर बढ़ी। अब यह जगह डर नहीं बल्कि उसके मिशन का मैदान थी। दूर से ही उसने देखा, वही बोतलें, वही बेहुदा गाने, वही हंसी ठिठोली। पूजा झाड़ियों के पीछे छिपकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। 2 मिनट में उसने गालियां, शराब और मल्होत्रा का नशे में डूबा चेहरा सब कैद कर लिया। घर लौटकर उसने बार बार वीडियो देखा और हर बार उसका गुस्सा बढ़ता गया। मगर वो जानती थी कि सिर्फ वीडियो काफी नहीं। मल्होत्रा का नेटवर्क बड़ा था, इसलिए पब्लिक का समर्थन और बड़े अफसरों की मदद जरूरी थी। अगले दिन उसने अपने पड़ोस की भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को बुलाकर वीडियो दिखाया। सबके खून में खौलन दौड़ गई। सभी ने गवाही देने का वादा किया। पूजा को समझ आ गया, जनता उसके साथ है। अब कदम था बड़े अधिकारियों तक पहुंचने का। वो सबसे पहले डीएसपी विकास सिंह से मिली। वीडियो देखकर डीएसपी बोले, मैडम ये मामला गंभीर है। मल्होत्रा का नाम पहले भी आया लेकिन सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया। उन्होंने और सबूत इकट्ठा करने की सलाह दी और सुरक्षा का आश्वासन दिया। उस रात पूजा ने एक और स्टिंग किया, इस बार स्थानीय लोगों को भी शामिल करके। जैसा सोचा था, मल्होत्रा और उसके हवलदार ने महिला राहगीर को रोककर गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश की। सब कुछ कैमरे और ऑडियो में कैद हो गया। सुबह पूजा सीधे एसपी संदीप चौहान के पास पहुंची। एसपी ने वीडियो देखकर कहा, ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं। तुरंत मामला डीएम श्रुति वर्मा तक पहुंचाया गया। श्रुति वर्मा ने वीडियो देख गुस्से में आदेश दिया, मल्होत्रा और उसके हवलदार तत्काल निलंबित हों और जांच के लिए स्पेशल टीम बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अगले दिन मीडिया और पब्लिक के सामने वीडियो चलते ही हॉल में गुस्से का सैलाब फूट पड़ा। डीएम ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या हवलदार। थाने में खबर पहुंचते ही मल्होत्रा बौखला गया, लेकिन देर हो चुकी थी। डीएसपी और एसपी फोर्स के साथ पहुंचे और उसे हथकड़ी लगा दी। पूजा वहां मौजूद थी। मल्होत्रा ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। पूजा ने ठंडे सुर में जवाब दिया, नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। उस दिन के बाद थाने का माहौल बदल गया। पुलिसकर्मी समझ गए कि वर्दी का मतलब ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, और पूरा शहर जान गया कि कानून से बड़ा कोई नहीं।